साहित्य नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में आजकल हम पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और हम पहले शुरुआत से पढ़ रहे थे और अब फिर गद्य से भी पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से पढ़ के हम समान रूप से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो हिंदी गद्य का विकास का आज दूसरा भाग है कि हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ। हमने प्राचीन थोड़ा सा पढ़ा, आज देखते हैं उसके आगे पार्ट 2। महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। सदा सुखलाल, मतलब कि शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लूलाल और सदल मिश्र, इस क्रम में रखा है। सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लूलाल और सदल मिश्र। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को इस प्रकार से रखा है। डॉक्टर बच्चन ने इस प्रकार से रखा है, कैसे? सदा सुखलाल और आपका सदल मिश्र यहाँ थे चौथे पे, तो इनके में आ गए दूसरे पे। ईसा अल्लाह खां इनके भी दूसरे पे थे, इनके पे तीसरे पे आ गए। लल्लू लाल यहाँ तीसरे पे थे, तो यहाँ चौथे पे आ गए। तो दोनों का अलग अलग है, दोनों का अलग अलग। बच्चन सिंह का सदा सुखलाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। तो पहला और आखिरी याद रखिएगा, पहला तो दोनों में सेम है लेकिन आखिरी अलग अलग है। चौथे पे सदल मिश्र रखे हैं, जबकि बच्चन सिंह चौथे पे लल्लू लाल को रखे हैं। खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मुंशी सदा सुखलाल, संस्कृत मिश्रित हिंदी या फिर शिष्ट बोलचाल की भाषा। ईसा अल्लाह खां का है चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। लल्लू लाल का कृष्ण उपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली का प्रयोग है। सदल मिश्र का है पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में मार्क्वियस बेलेजली ने किया था। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट था। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। इनके प्रमुख कृति ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली को 3 शैलियाँ मानते हैं: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 में हुई थी। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में किया गया। आगरा स्कूल ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुआ। कलकत्ता 1817, आगरा 1833। आगे है विलियम कैरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में किया। किस नाम से? नए धर्म नियम शीर्षक से किया। सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल की हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं इस प्रकार से है। रचनाकार हैं J.T. आमसन। दाऊद के गीत 1836 इनकी रचना है। जॉन म्योर हैं। ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846 है। संत मत निरूपण 1848 है। जे सरमन का है। जे सरमन का जो है रचना है इनका है दी प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट रेंडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850। फूलों का सर 1850। पाल का चरित्र 1852। वेदांत विचार 1853। मार्समैन का है प्राचीन इतिहास का अनुवाद 1839। आगे है उल्टा हो गया है, तो इसको हम उल्टा कैसे करें? इसको हम इधर से पढ़ देते हैं, बस एक ही पेज उल्टा हो गया है, तो कष्ट के लिए खेद है। और देखते हैं अच्छा हम उल्टा पढ़ पाते हैं कि नहीं। आप लोग देखिए उल्टा आप देख पाते हैं कि नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती। पंडित रतन लाल कहाँ से आ गए? एक मिनट समय दीजिए। मार्समैन है प्राचीन इतिहास का अनुवाद 1839। और फिर यहाँ पे 5वें नंबर पे हैं पंडित रतन लाल, इनका है कथासार 1839 का। उल्टा पढ़ते हुए यदि गलत हमें आपको लगे कि गलत कहीं हो गया तो आप वहाँ में कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं यहाँ पे सर गलत हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में किया। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में
कचहरियों में नागरिक की प्रतिष्ठा हुई, कचहरियों में नागरिक की प्रतिष्ठा हुई पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। किसके सहयोग से? मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। हिंदी, यह उल्टा है दोस्तों, बाकी सभी पेज ठीक है, एक ही उलट गया है, पता नहीं कैसे पीडीएफ बनाते हुए। इसके लिए हम आपसे कष्ट के लिए खेद है, मतलब आपसे माफ़ी मांगते हैं। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। अगला है उदंड मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। उदंड मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। ठीक है, खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंड मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। ठीक है। इसके बाद कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर दास सेन के संपादकत्व में निकला। प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र संपादक वर्ष निम्नलिखित है। कब से कब? 1826 से 1867 तक। कौन कौन है आइए देखते हैं। उदंड मार्तंड जुगल किशोर का 1826 में, बंगदूत राजा राम मोहन राय का 1829 में, मतलब ये देख लीजिए साप्ताहिक है, कलकत्ता से है दोनों। और आपका प्रजा मित्र है 1834 साप्ताहिक कलकत्ता से। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह का है 1845 में, साप्ताहिक काशी से है, बनारस अखबार हो गया। मार्तंड का है मोहम्मद नासिरुद्दीन का है 1846 का और साप्ताहिक है, यह भी आपका कलकत्ता से है। मालवा अखबार है प्रेम नारायण का है 1849 का है, साप्ताहिक मालवा से है। सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र का 1850 में, साप्ताहिक काशी से। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा शुक्लाल 1852 का है, साप्ताहिक आगरा से है। समाचार सुधा वर्षण है श्याम सुंदर सेन का 1854 का, दैनिक है कलकत्ता से है। प्रजा हितैषी है राजा लक्ष्मण सिंह का 1855 का है, आगरा से है। और इसके बाद जगतदीप भास्कर का है मोहम्मद नसरुद्दीन का है 1846 कलकत्ता से। लोकमित्र ईसाई मिशनरी का 1863 आगरा से। कहाँ से? आगरा से। इसके बाद है आपका लोकमित्र के बाद अवध अखबार उर्दू में है लखनऊ से। और ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय का 1867 में, मासिक पंजाब से। तत्वबोधिनी पत्रिका आपका 1865 का है बरेली से। वृत्तांत विलास है 1867 का, मासिक जम्मू से। उल्टा पढ़ते हुए कैसा लग रहा है यह भी आप बताएं। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा में होता था। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब हो गया, इसके लिए सॉरी। बनारस अखबार के विरोध में तारामोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। मुंशी सदा शुक्लाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बाजार का हिंदी रूपांतर थी। देखिए अब सही हो गया ना, अब सही हो गया। हमने चेक किया था फिर भी पता नहीं कैसे एक पेज उल्टा था, बाकी तो सही हो गया था। हमने चेक किया उस समय हमें दिखा नहीं। पंडित वंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। गारसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या फिर उर्दू के अध्यापक थे। गारसा दतासी ने सन 1836 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की है। इम्पोर्टेंट है, तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। पंजाबी प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया।
आचार्य शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धा राम फिलौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। श्रद्धा राम फिलौरी की प्रमुख रचनाएं हैं गद्य में सत्यामृत प्रवाह, पद्य में आपका आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह और सतोपदेश। श्रद्धा राम फिल्लौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1863 से 1895 भारतेंदु के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह जो हैं सन 1856 में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित है, जैसे राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास, लेख है गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। गुटखा खाते होंगे, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने शीर्षक रखा राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 संस्कृत में हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद किया है जो कि निम्नलिखित है, शकुंतला का 1862 में, रघुवंशम का 1878 में, मेघदूतम है ना मेघदूत के नाम से, तो मेघदूत का 1882 में, 1862, 78 और 82 में, शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत का। संस्कृत में तो पढ़ेंगे शकुंतला, रघुवंशम और मेघदूतम। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। पारसी पढ़े हुए मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल की भाषा है। भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण तथा धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद नाटक का विकास अगले भाग में देखेंगे। देखते हैं ब्रह्म समाज, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, या फिर मिलाने वाला दे देगा ऐसे मतलब अधिकतर मिलाने वाला ही दिया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है आप वहाँ से उठा के देख सकते हैं। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर, प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र सेन के सहयोग से रानाडे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ, मुख्य रूप से आत्माराम का नाम भी आता है। वेद समाज का 1867 में हुआ, केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर चलो, इन्हीं का नारा है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हुई, ब्लाडवस्की एवं कर्नल अलकाट के सहयोग से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, 1897 में स्वामी विवेकानंद के सहयोग से हुआ। तो यह इधर वाला नाम भी जरूर याद रखिए, ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के सहयोग से रानाडे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ, सभी का नाम आता है, मुख्य रूप से आत्माराम या फिर केशव चंद्र सेन। वेद समाज केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, थियोसोफिकल सोसाइटी ब्लाडवस्की और कर्नल अलकाट, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, होम रूल लीग। और आपको कमेंट में यह बताना है कि जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किस सामाजिक सुधार की उनकी संस्था का क्या नाम था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। बाकी आप अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़े। नमस्कार।